हेलो एवरीवन, मैं हूं अजीत कुमार और आज हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम। ठीक है, तो गॉस थ्योरम डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि गॉस थ्योरम हम अप्लाई कहाँ पे करते हैं और गॉस थ्योरम क्यों अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए, गॉस थ्योरम को समझने के लिए पहले हमें एक सरफेस चाहिए होता है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, और किसी भी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या उसके तरीके होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहले हम चीज़ देखते हैं गॉसियन सरफेस ये क्या होता है। तो गॉसियन सरफेस ये पूरी तरह से एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब क्या कि हम कोई भी आर्बिट्रेरी कोई भी सरफेस ले लेते हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब अपने मन से चाहे जो मानना हो उसको आर्बिट्रेरी कहते हैं। ठीक है, कोई भी हम आर्बिट्रेरी सरफेस ले लेते हैं, उसमें हम कोई एक सर्टेन पॉइंट एक सर्टेन एरिया लेके हम उसको कट कर लेते हैं और इसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लिखते हैं कि गॉसियन सरफेस क्या है, एनी हाइपोथेटिकल surface, any hypothetical surface enclosing the charge is called Gaussian surface। जैसा कि हमने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि गॉसियन सरफेस होता क्या है, ये उसी चीज़ को हमने शब्दों में लिखा है। ठीक है, इट इज यूजेस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ई फील्ड electric field produced by देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? चार्ज के द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो उसी चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई चार्जेस। ठीक है, इनक्लोज्ड इन दिस गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो इस चीज़ को हम अब गॉस थ्योरम के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस थ्योरम देखिए, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमें किसी भी न किसी एक सरफेस की आवश्यकता होती है। वो जो सरफेस है उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो गॉस ने लॉ दिया था, उसको क्या बोलते हैं? गॉसियन थ्योरम। और कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको चलिए आगे हम समझते हैं। ठीक है, देखिए, इसके कहने का क्या मतलब है? गॉसियन जो थ्योरम होता है वो हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। कैसे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में और उसके फील्ड में। ठीक है, इस चीज़ को हम चलिए देखते हैं। दिस
गॉस थ्योरम gives a relationship between total flux passing through any closed surface and net charge enclosed in that surface. इस डेफिनेशन से हमें ये पता चल रहा है कि जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो बेसिकली गॉस थ्योरम के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब इस चीज़ को गॉस ने क्या बताया है कि गॉस थ्योरम जो कि रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है किसमें, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस एंड नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। मतलब कि मान के चलिए ये एक क्लोज सरफेस हो गया, इसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है। अगर ये पॉजिटिव है फ्लक्स बाहर की तरफ निकलेंगी। ठीक है, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो फ्लक्स बाहर निकलेंगे। अगर हम किसी गिवन क्रॉस सेक्शन में अगर इस फ्लक्स की इंटेंसिटी निकाल लें तो हम ये पता कर सकते हैं कि ये पूरे के पूरे सरफेस में कितने फ्लक्स होंगे और उनका इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट क्या होगा। इस चीज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको ये भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स गॉस थ्योरम states that Gauss theorem states that the total flux through a closed surface is 1/m of silent times the net charge enclosed by the surface। देखिए, इसका मतलब यही है कि जो टोटल फ्लक्स है, नेट फ्लक्स जो है वो 1/m ऑफ साइलेंट टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस के बराबर होता है। तो इस चीज़ को हम एक प्रूफ के माध्यम से समझेंगे। इसी को हम ये कह सकते हैं कि ये गॉस थ्योरम का क्या है, प्रूफ है। It can be expressed as, कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको, देखिए फाई ई हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल में क्या करते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन करते हैं E.ds।
ठीक है। इसकी वैल्यू होगी Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यही आपका गॉस थ्योरम का प्रूफ होगा। तो चलिए हम इस चीज़ को प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको रब कर लेते हैं, ओके। हाँ, तो अब इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर एनी क्लोज सरफेस एस। मतलब एस हमने कोई एक क्लोज सरफेस चूज किया जो कि एक स्फेयर है, ठीक है। उसका एक रेडियस है r एंड चार्ज इनक्लोज्ड इन इट, और जो चार्ज q है वो इसके अंदर समाहित है, इनक्लोज्ड है। तो देखिए हमने एक सरफेस ड्रॉ कर लिया, हमने एक क्रॉस सेक्शन लिया। आपने आइसक्रीम खाई होगी, उस आइसक्रीम में क्या होता है, ऐसे ही तो होता है एक कोन की तरह। अगर हम सॉलिड स्फेयर लेते हैं, अगर उसमें हम कोन की तरह कट करेंगे तो ये जो सर्कुलर पार्ट है उसके सरफेस पे होगा, और उसी के डायरेक्शन में अगर नीचे डीप जाएंगे तो वो हमारा एक कोन की तरह बनेगा। तो हमने एक कोनिकल शेप का हमने एक क्रॉस सेक्शन लिया, ठीक है। और उस क्रॉस सेक्शन को हम यहाँ पे क्वांटिटी नोट करते हैं। एस जो है इसका सरफेस है, सी जो है सेंटर है, ये आर जो है रेडियस है इसका, ठीक है। अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ऑन एस। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट उस एस पे डिनोट करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ये हो गया एस, ठीक है। ये ई ले लेते हैं। ई की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 Q/ε0, ठीक है। Q/में R होता है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई, ठीक है। तो इसको Q/r² लिख लेते हैं। अब ये चीज़ होगा क्या, देखिए दिस फील्ड पॉइंट रेडियली आउटवर्ड एट ऑल पॉइंट्स। देखिए अगर हम ऐसे ऐसे कई सारे शेप को अगर कट करें तो जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा वो किसके डायरेक्शन में होगा, एस के डायरेक्शन में। देखिए अगर हम यहाँ से इस एक कोन्स को देखते हैं तो ये क्या बाहर की तरफ आ रहा है कि नहीं, बाहर की तरफ क्या, ये एस के डायरेक्शन में जा रहा है। तो यही कह रहा है कि दिस फील्ड पॉइंट रेडियली आउटवर्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन एस। ये जो फील्ड पॉइंट है इसकी के डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड कर रहा है। ऑल्सो एनी एरिया एलिमेंट पॉइंट रेडियली आउटवर्ड सो इट इज़ अ पैरेलल टू ई। कहने का क्या मतलब है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड कर रहा है, जस्ट वैसे ही अभी मैंने बताया कि ये जो सरफेस है ये बाहर की तरफ निकल रहा है कि नहीं। बाहर की तरफ निकलने का मतलब क्या, ये स्मॉल एलिमेंट है। अगर पूरा सरफेस एस है तो स्मॉल एलिमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, डी एस से डिनोट करते हैं। डी एस का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा हम एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा सा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे मान के चलिए ये बड़ा सा सरफेस हो गया, अनइवन सरफेस हो गया, इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। हमें हाँ, अगर हमारे पास ना तो कोई इस टाइप का शेप है ना कोई सर्कुलर शेप है, तो हम करेंगे क्या, उसका एक छोटा सा पार्ट को कट कर लेंगे, ठीक है। छोटा सा पार्ट कर लेंगे, उसका एरिया निकाल लेंगे और पूरे सरफेस को अकॉर्डिंग हम उसका इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हमें ये पता चलता है कि ये हम इस तरीके से पूरा सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। वैसे ही हमने एक छोटा सा पार्ट कट किया है जिसका एरिया का वेक्टर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, पैरेलल का मतलब दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यानी कि डी एस और ई के जो बीच में जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी कि नहीं। अब ये होगी 0, तब देखिए सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एरिया डी एस इज, अब हम इसको क्या लिखेंगे। अब देखिए जब डी एस है,
जैसे मान के चलिए पहले जब S था तो उसमें फ्लक्स कितना था, फाई था। जब ds है फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, d फाई हो जाएगा कि नहीं। तो वैसे ही छोटे से एरिया में छोटा सा फ्लक्स निकलेगा, मतलब थोड़ा फ्लक्स निकलेगा, तब हम लिखते हैं ds। ds का जगह क्या लिखेंगे, d फाई, मतलब थोड़े एरिया का जो फ्लक्स है वो निकालते हैं, इक्वल टू E डॉट ds, दोनों वेक्टर क्वांटिटी। जब ये इसको करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, E डॉट ds कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा लिखेंगे। अब जब कॉस थीटा हो जाएगा हमारा, यहाँ वेक्टर नहीं रहेगा, जब ये कॉस थीटा होगा तो हम क्या करेंगे, E डॉट ds कॉस 0 डिग्री। 0 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम क्या लिखेंगे, E डॉट ds। अब यहाँ से डॉट हट जाएगा, ठीक है, E ds। इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि हमने एक गॉसियन सरफेस लिया स्फेरिकल, उसमें हमने छोटा सा एलिमेंट को कट किया, जो हमने काटा वो एरिया के अलोंग था। तो ऐसे हमने काटा था, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जब दोनों पैरेलल होंगे तो इस तरह के हमारे इक्वेशन बनेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी वैल्यू को हम रखते हैं, सरफेस एरिया जो है वो कैसा है, पूरा सरफेस एरिया। देखिए पहले इस चीज़ को इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये हो गया डी फाई, ये हो गया डी फाई, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए अब इस चीज़ को क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग दिस टर्म। अब क्या हो जाएगा, डी फाई ई जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे, ई डॉट नहीं रहेगा, ई डी एस को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये सरफेस के लॉन्ग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को हम इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखते हैं, इसके बदले क्या आ जाएगा, इसके बदले हमारा आ जाएगा फाई ई, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये लिखेंगे ई, डी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल सरफेस, यानी कि कैपिटल एस। इसको लिख सकते हैं ई मल्टीप्लाई टोटल एरिया ऑफ स्फेयर, शायद तो हमारा टोटल सरफेस है। अब देखिए स्फेयर का हम फॉर्मूला लगा देते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका एरिया का फॉर्मूला हो गया। हम जैसे कि पिछले टर्म में हमने क्या लिखा था, ई की वैल्यू हम कहाँ से लेते हैं, देखिए ई इजक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये आप सब लोग जानते हैं, इसकी वैल्यू हम रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए ये पूरी क्वांटिटी इससे और इससे कट गई, हमारे पास क्या बचा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फाई ई इजक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमें ये तो प्रूफ करना था, तो हमने ये देखा कि हम कैसे टोटल फ्लक्स को हम किसी गॉसियन सरफेस के हेल्प से हम कैसे निकाल सकते हैं। गॉसियन थ्योरम, गॉस थ्योरम प्रूव्ड, गॉस थ्योरम प्रूव्ड। ठीक है, तो आपने क्या देखा, गॉस थ्योरम क्या होता है, गॉसियन सरफेस क्या होता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों के साथ रूबरू होना पड़ रहा है। तो हमने पहले क्या किया, एक गॉसियन सरफेस को एज्यूम किया,
उसमें हमने एक डेल्टा ds को हमने एक छोटा एलिमेंट, सरफेस का एलिमेंट को हमने कट किया, उसको हमने इस तरीके से दिखाया। इसके बाद हम फर्दर आगे की कैलकुलेशन को हमने किया। ठीक है, तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि मतलब गॉस थ्योरम क्या होती है और गॉसियन सरफेस क्या होता है। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।